हेलो गाइस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाटल बाय द स्क्रिवेनर की समरी रिटन बाय हरमन मेलविले। हम इस वीडियो में कवर करेंगे ऑथर का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, प्लॉट समरी एज वेल एज द थीम्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वॉचिंग एंड डू वॉच द होल वीडियो इफ यू वांट ऑल द डिटेल्स। लेट अस बिगिन। पहले हम जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में। हरमन मिलविले ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएट थे। इनकी जो बेस्ट नॉवेल थी वो थी मॉबी डिक, जिसके लिए इनको नवाजा भी गया। ये जाने जाते हैं अपने यूनिक नैरेटिव स्टाइल के लिए। इनके वर्क में, इनके लिटरेरी वर्क्स में जनरली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी इन कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए हमें भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। लेट अस बिगिन नाउ। कैरेक्टर्स के बारे में जानने से शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है द लॉयर। यही लॉयर हमारे नैरेटर भी हैं। ये हमारे स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट और नैरेटर हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और प्रैक्टिकल मैन है जिन्होंने बाटल बाय को हायर किया है। बेसिकली एक लॉयर हैं, तो अपने लॉ वर्क को कॉपी करने के लिए या लॉ वर्क में जो उनकी हेल्प इनको चाहिए होती है उसके लिए उन्होंने एक स्क्रिवेनर को, यानी कि एक हेल्पर को हायर किया है। हिज नेम इज बाटल बाय। बाटल बाय की बात कर लें अगर हम, तो ये एक बहुत ही एनिग्मेटिक स्क्रिवेनर है। इनको लॉयर ने हायर किया। बेसिकली लॉयर का कोई नाम नहीं बताया गया, एक अननेम लॉयर है ये। मतलब अननेम नहीं है पर हमें बताया नहीं गया है। स्टार्टिंग में तो बाटल बाय बहुत ही अच्छे से काम करेंगे और बाद में इनका जो एक फ्रेज बन जाएगा जो बहुत बोलेंगे, ये होगा आई वुड प्रेफर नॉट टू। मैं ये काम करना नहीं पसंद करूंगा। थर्ड करेक्टर की बात करें, टर्की है हमारे थर्ड करेक्टर। ये एक एल्डरली स्क्रिमिनल है, थोड़ी बड़ी एज के स्क्रिमिनल है जिनको लॉयर ने हायर किया है। ये भी बाटल बाय के साथ ही काम करते हैं। दिन में तो काफी प्रोडक्टिव रहते हैं, दिन के टाइम में इनसे काम हो जाता है। पर जैसे जैसे दोपहर होती जाती है तो शराब पी पी के थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। निपर्स ये भी एक क्रिमिनल है इसी ऑफिस में। इनको जनरली इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, मूड स्विंग्स इनके होते रहते हैं, लीडिंग टू पीरियड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड लेथार्जी। इस वजह से इनको आलस आता रहता है और ये काम ढंग से नहीं कर पाते। जिंजर नट ये एक ऑफिस बॉय है, ये भी यहाँ पे काम करते हैं पर क्रिमिनल नहीं है, यानी कि ये लॉ वर्क नहीं करते। ये उस लॉ फर्म के छोटे मोटे इधर उधर के काम करते हैं एम्प्लॉयज की हेल्प करने। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है वॉल स्ट्रीट से। सेटिंग करी गई है इनकी 1853 के टाइम है ये। मैनहट्टन की बफलिंग स्ट्रीट्स में इसकी सेटिंग है, यानी कि एक ऐसी स्ट्रीट जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, बहुत ही हमेशा चहल पहल रहती है। यहीं पे एक अननेम्ड लॉयर है जो अपना एक पेक्यूलियर एनकाउंटर बता रहे हैं, एक अपना बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो उनका हुआ एक बाटल बाय नाम के इंसान से। स्टोरी की शुरुआत होती है जब हमारे ये लॉयर बताते हैं कि इनका लॉ ऑफिस इसी वॉल स्ट्रीट पर है और यहीं पे अपने बिजनेस अफेयर्स का काम करते हैं। जितना भी इनके काम वाम होते हैं ये इतने यहीं पे ऑफिस में करते हैं। क्योंकि इनका वर्कलोड बढ़ता जा रहा है तो इनको चाहिए एक स्क्रिवेनर, यानी कि एक हेल्पर चाहिए इनको अपने लॉ वर्क में। तो ये बाटल बाय को हायर करते हैं। अपने लॉ वर्क की कॉन्टिन्यूस वर्कलोड बढ़ने की वजह से इनके पास नीड है और क्रिमिनल्स की। तो साथ ही बाटल बाय के साथ दो और लोगों को भी हायर करते हैं। अब बात करते हैं बाटल बाय की। बाटल बाय स्टार्टिंग में तो बहुत ही डिलिजेंट वर्कर है, बहुत इम्प्रेसिव वर्कर है। सारे काम बहुत ही एफिशिएंसी और एक्यूरेसी से करता है। पर टाइम के साथ साथ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब ये हर काम के बाद ये बोलने लग जाता है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू। मैं ये काम करना पसंद नहीं करूंगा। इस रिफ्यूजल से, इस मना करने से जो लॉयर है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही इरिटेट हो जाता है। ये सोचते हैं, लॉयर सोचते हैं कि बाटल बाय की वजह से इनका ऑफिस रूटीन डिसरप्ट हो रहा है। लॉयर बार बार ट्राई करते हैं, ये जो लॉयर है जिन्होंने बाटल बाय को हायर किया है, हमारे नैरेटर, लॉयर नैरेटर तो सेम पर्सन, हमारे नैरेटर बार बार ट्राई करते हैं कि ये बाटल बाय की इस रिलक्टेंस को समझ पाए, इस बिहेवियर को समझ पाए कि बाटल बाय ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं।
पर बाटल भाई कभी भी अपने रीजंस के बारे में खुल के कुछ नहीं बोलते। अब मैं आपको बता देना चाहूंगी कि इनके इस बिहेवियर का रीजन हम क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हरमन मेलविले के जो कैरेक्टर्स होते हैं इनके वर्क में काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि बाटल भाई का जो पास्ट था शायद वही वजह है इनके इस बिहेवियर का। शायद इनके पास्ट में कुछ मिस्ट्री श्राउडेड है, कुछ इनकी पास्ट में ट्रॉमा या हार्डशिप रही होगी जिससे ये अभी तक अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाए हैं, जिससे अभी तक ये बाहर नहीं आ पाए हैं। और इसी वजह से इनकी जो ये रिफ्यूजल है, ये बार बार आता है कि मैं काम नहीं करना चाहूंगा, आई वुड प्रेफर नॉट टू। और पर बाटल बाय अपनी मोटिवेशंस के बारे में और अपनी डीमोटिवेशंस के बारे में कभी खुल के नहीं बात करते हैं, कभी खुल के नहीं बताते हैं, जिससे हमें इनकी आइडेंटिटी के बारे में एक क्लियर इमेज नहीं मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ। अब होता क्या है, ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है यहाँ पे। हमारे जो नैरेटर हैं बार बार ट्राई करते हैं बाटल बाई को समझाने का कि तुम इतना रिलक्टेंट मत हो, हर काम को मना मत करो। बाटल बाई फिर भी बहुत ही जिद्दी तरीके से अपनी रीजंस के बारे में साइलेंट रहता है, कोई ढंग का जवाब नहीं देता। अब होता क्या है, बाटल बाई ना जनरली काम के टाइम पे भी विंडो से बाहर बैठ के देखता रहता है, सिर्फ बाहर एक जगह पे घूरता रहता है, कुछ काम नहीं करता। तो इसीलिए अब जो लॉयर है उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है इस बाटल बाय प्रॉब्लम का। अब लॉयर हमारे ट्राई करते हैं कि बाटल बाय से पूछें, कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालें। अब जब कुछ नहीं होता तो वो बाटल बाय को काम से निकालने का सोच लेते हैं। बाटल बाय रिफ्यूज कर देता है कि वो उस जगह से नहीं निकलेगा। हमारे लॉयर ये भी ट्राई करते हैं कि वो ऑफिस से शिफ्ट करते हैं क्योंकि वो इतना परेशान हो गए होते हैं। पर फिर भी बाटल बाय उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, जिससे जो लैंडलॉर्ड है उस जगह का, तो वो लेता है लीगल एक्शन। बाटल बाई को अरेस्ट कर लिया जाता है और इम्प्रिजन कर दिया जाता है क्योंकि वो प्रीमिसेस को वेकेट नहीं कर रहा था, जगह खाली नहीं कर रहा था। उसको बोलने के बाद भी तुम चले जाओ वहां से, वो नहीं जा रहा था। तो इसीलिए इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनका ये जो ऑब्स्टिनेट बिहेवियर है, यानी कि बहुत ही स्टबर्न बिहेवियर, जिद्दी बिहेवियर जो इनका है, ये इसकी वजह से ये अरेस्ट होने के बाद भी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, ऐसी चीजों के लिए मना करते रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। इससे पता चलता है कि इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही डिफरेंटली मिस्टीरियस है। जो रीडर्स हैं और जो लॉयर हैं दोनों ही पजल में रह जाते हैं कि बाटल बाई की इच्छा क्या थी, वो करना क्या चाहता था। स्टोरी हमारी कंक्लूड होती है जब बाटल बाय प्रिजन में ही मर जाता है। और लॉयर ये सोचता है कि ह्यूमन लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है और हम अंडरस्टैंडिंग में अभी भी बहुत पीछे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते इस लाइफ में। मूविंग फॉरवर्ड हमारी स्टोरी कंक्लूड होती है अगेन वॉल स्ट्रीट पे कि हमारे जो लॉयर हैं वो अपने आप में अपनी बातों में जूझ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो प्रिजन में ही मर गया। Moving forward to the themes, isolation and loneliness. आसपास लोग होने के बावजूद भी बाटल बाई किसी से बात नहीं करना चाहता, अकेला रहना पसंद करता है। एलियनेशन इन द वर्क प्लेस, हमें समझना होगा कि जो अर्बन एनवायरनमेंट है, अर्बन वर्किंग स्पेसेस हैं, वहाँ पे लोग अपनी सच्चाई बाहर नहीं निकाल पाते, खुल के बात नहीं कर पाते एक दूसरे से, और यही उनको एक फीलिंग देता है एलियनेटेड होने की, बहुत अलग होने की फीलिंग उनको देता है। ब्यूरोक्रेसी एंड डीह्यूमनाइजेशन, आजकल के सिस्टम में लोगों को सिर्फ ऐसा समझ लिया गया कि तुम काम करने की मशीन हो, उनकी फ्रीडम और एक ह्यूमैनिटी का एस्पेक्ट उनसे छीन लिया गया है। कंपैशन एंड एम्पैथी, हमारे लॉयर ट्राई करते हैं बाटल बाई को समझने का, उनकी फीलिंग समझने का, जिससे दिखता है कि उनमें आज भी एक ह्यूमैनिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है दूसरे की दर्द समझने के लिए। पर फिर भी बाटल बाई नहीं बताना चाहता क्योंकि जिद्दी है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।